एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है अनुभव सिंह बस्सी। उनके बारे में एक न्यूज़ आई है कि उनका स्टैंड अप कॉमेडी शो रोक दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोल के कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई कंसर्न है इस तरीके से। जिसकी रीज़निंग ये दी गई क्योंकि ये भी थोड़े से एब्सर्ड बातें या गालियाँ बेसिकली अपने शो में बोलते हैं। तो उसके ऊपर श्वेताब की एक वीडियो है, वो वीडियो देखते हैं। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो से शुरू करते हैं पहले। रियलाइजेशंस होंगी। अब बात करें यहाँ पे बस्सी भाई के बारे में। इनका शो लखनऊ में कैंसिल कर दिया गया है। जो साइट किया गया है रीजंस वो ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। दिस कम्स इन लाइन विद तुम्हारा जो इंडिया गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी है, उसी के लाइट में ही हुआ है ये कि भैया लैंग्वेज कुल मिला के टेक्निकली देखोगे तो लॉजिकली तो कंसिस्टेंट है ये। अगर इंडिया गॉट लेटेंट की जो मोर्सो हम अगर बात कर रहे हैं ब्रॉडर की भाई प्रॉब्लम है लैंग्वेज कि भाई अभद्र भाषा कसवर्ड्स का इस्तेमाल होता है इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में, तो उसके हिसाब से अगर हम रोकने लगे कि कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी जिसमें अपशब्द यूज हो रहे हैं, कसवर्ड्स यूज हो रहे हैं, वो हटा दो, वो हम अलाउ नहीं कर सकते टेक्निकली, देन इट मेक्स सेंस। हमें इस तरह के कंटेंट को पर्च करने के लिए, यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो भाई वो इन लाइन में ही है, जितने लोग भी एग्री कर रहे हैं, फिर सारी स्टैंड अप कॉमेडी खत्म करनी पड़ेगी टेक्निकली। सिर्फ वो स्टैंड अप कॉमेडी रह जाएगी जहां पे हम कोई भी गाली गलौच नहीं कर रहे एंड एकदम क्लीन है, वो सिर्फ वो रह जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस होंगे भी। उपमन्यु हो गया, बस्सी हो गया, ये जितने भी तुम कॉमेडियंस की बात करो, जो टॉप कॉमेडियंस भी हैं, बारिंग वन और टू आई थिंक, सबके सब में कसवर्ड्स तो होते हैं। तो आप टेक्निकली कह रहे हो ये सब खत्म करो। दूसरा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो है कि जो अब बोला जाता है कि भाई हम यूथ को बचाने के लिए कर रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हो 16 तक के बच्चों की? बिकॉज आई डोंट थिंक इसके शो में 16 साल के बच्चे आ रहे हैं, 15 साल के बच्चे आ रहे हैं। क्या ये लोग अपने शो में 16 एंड लोअर लोगों को अलाउ करते हैं? अगर करते हैं तो आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप उन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हो कॉमेडी शोज में जो कि काफी हो सकता है सीरियस इन नेचर हो, काफी एडल्ट टाइप इन नेचर हो, और हो सकता है लैंग्वेज का ऐसा प्रयोग हो जिसको आप सोचना चाहो कि हाँ 16 से नीचे तरह के बच्चे अलाउड नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, जहां पे जितने भी लोग इस कमेंट सेक्शन में बात कर रहे हैं कि यूथ बर्बाद हो रहा है, मैं समझना चाहता हूं कि आप 17 को यूथ कहते हो, 18 को यूथ कहते हो, 19 को यूथ कहते हो, 20 को यूथ कहते हो, 21 को यूथ कहते हो, या तुम कह रहे हो 8 से 16 को, 16 के ऊपर, 17 के ऊपर। आई डोंट थिंक कोई भी व्यक्ति है इस पृथ्वी में जिसे गालियां नहीं पता क्या होती हैं। लेट्स बी रियल, सबको पता होता है। केस कैन बी मेड, इंसान को 11 साल वाले को भी सारी गालियां पता है, 10 साल वाले को भी सारी गालियां पता है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1980 में जो 10 साल का था, 11 साल का था, उसको भी पता थी। लेकिन फिर भी आप जो 10 साल का है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो उन चीजों से, क्योंकि उसको अभी वो समझ है ही नहीं उन चीजों की। बट आई अज्यूम एक बार जब हाई स्कूल में क्लास 10th में लोग आ जाते हैं, यानी जब आप 15 साल के होते हो, हर लड़के को एंड हर लड़की को पता होता है गालियां क्या होती हैं और अडल्ट चीजें क्या होती हैं। वो एज ऐसी है जहां पे टेक्निकली आप सिमुलेट करते हो बिहेवियर्स ऑफ एडल्ट्स। इसलिए वो एज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है पेरेंटल इंटरवेंशन की, कि आप उनको सिखाएं कि अब तुम कोशिश करोगे बहुत सारी अडल्ट लोगों वाली चीजें करने की, क्योंकि तुम अपने दिमाग में अपने आपको एक आदमी और औरत समझते हो। अब 10th क्लास में तुम सब लोग रिलेशनशिप करना चाहते थे, संभोग भी करने की सोच रहे थे, रिश्ते बनाना चाहते थे। तुम्हारा अगर कोई रिलेशनशिप गलती से हो भी गई तो तुम उस इंसान को पति पत्नी कह रहे थे। 10 ओके भाई, सबसे इम्पोर्टेंटली तो मैं ये बता दूं, किसी को भी मैंने आज तक अपनी पति पत्नी नहीं कहा, स्पेशली जब मैं 10th क्लास में था तब, ठीक है ना। तो इसके साथ मुझे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है श्वेताब भाई। ये आप अपनी बात वापस लीजिए। पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो कॉमेडियन है बस्सी जी, इनकी कॉमेडी को देखने और सुनने के वक्त ऐसा लगता है जैसे आँखों में और कानों में स्पेशली किसी ने ड्रिल मशीन को साड़ के कुछ कर दिया हो। इतनी घटिया मुझे इनकी सो कॉल्ड कॉमेडी लगती है कि बिल्कुल ही बेकार। कोई हमारे यहाँ की, आई डोंट नो व्हाई इज़ दिस गाय पॉपुलर, आई डोंट नो। अगेन स्पेसिफिकली इस बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी कॉमेडी की। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद इनकी कॉमेडी। बाकी लेकिन जहाँ तक बात ये है कि क्या इनको अपनी कॉमेडी करने का हक होना चाहिए, क्या इनको अपने शोज़ करने का हक होना चाहिए, भाई जिसको करनी है उसको करने दो, और जिसको देखना है उसको देखने दो, ठीक है। इसके बारे में कोई, अगर आप एक डेमोक्रेसी में रहते हो, अगर आप एक फ्री कंट्री में रहते हो, इसके बारे में कोई क्वेश्चन ना, हाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए। रह गई बात गालियों के आने की,
भाई कह रहा था कि यूथ की क्या है या डिफाइन करो ये वो। भाई 18 साल के तुम हो गए हो, तुम वोट दे सकते हो, तुम कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट ने मान लिया है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हें फ़ौज में भर्ती होने देते हैं, अपनी जान देने का फैसला करने देते हैं फ़ौज में भर्ती होके। तो एक कॉमेडी शो देखना तो बहुत छोटी सी बात है भाई, तुम्हें वोट देने देते हैं तो एक कॉमेडी शो देखना तो टेक्निकली गवर्नमेंट के लिए आप एक एडल्ट माने जाते हो जब आप 18 साल के हो जाते हो। आपने कोई क्राइम किया, आप एडल्ट की जेल में जाओगे। आपने ड्राइवर लाइसेंस अप्लाई करना है, आप कर सकते हो। वो सारे प्रिविलेजेस और राइट्स जो एक एडल्ट इंसान के लिए अवेलेबल हैं और कॉन्सिक्वेंसेस वो आप पे अप्लाई होते हैं। तो कॉमेडी शो सुनना कोई बिल्कुल ही 2 टके के छोटे लेवल की चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सुनना चाहिए। हाँ, इन कॉमेडियन बस्सी जी के लिए भाई इनकी फ्री स्पीच है, इनका राइट है अपना कॉमेडी शो करना, एज लॉन्ग एज ये पब्लिक सेफ्टी या इस तरीके की किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, या कोई लाइक गवर्नमेंट तो नहीं, कंट्री के अगेंस्ट कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो करते ही हैं लोग इलेक्शन में, एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट दूसरी गवर्नमेंट के लोग या पार्टी के लोग। तो आई डोंट नो यार, ये इतने बेसिक लेवल पे हम क्यों जा रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें थी जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है पूरी दुनिया में, हर इंसान समझता है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी, जिसकी थोड़ी सी भी डिसेंट एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग है कि फ्री स्पीच एक मेन पिलर है डेमोक्रेसी का। आप इसे नहीं इस तरीके से हल्के में ले सकते। मुझे पर्सनली लगता है इंडिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस बेस पे, स्टेट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। गवर्नमेंट की हमेशा फटी रहती है कि कोई राइट ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए। इनफ रिसोर्सेज है नहीं गवर्नमेंट के पास, ना पुलिस इनफ है, ना और कुछ सिक्योरिटी के इंतज़ाम इनफ है। मैंने आई डोंट नो 6-7 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया में पुलिसिंग इतनी फुद्दू है कि इनफ पुलिस पर्सनल ही नहीं है किसी भी जगह पे। एक नंबर होता है पुलिसिंग का, पर 1000 रेजिडेंट पे इतने नंबर ऑफ पुलिसमैन चाहिए होते हैं। वो हमारा बहुत ही पैथेटिक है। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है मेरे पास, लेकिन मान लो अगर पर 1000 पे 50 चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारे पास 5 भी नहीं है। हम 90% डेफिसिट में चल रहे हैं पुलिसिंग में। तो गवर्नमेंट की इतनी फटी रहती है हर चीज़ में कि कोई चीज़ शुरू हो उससे पहले उसे निप इन द बड कर दो। ऐसा करने से ये होता है कोई भी फ्री थिंकिंग या कोई भी लाइक रिस्क टेकिंग वाला बिहेवियर प्रमोट ही नहीं होता गवर्नमेंट के एंड से ही। और इसीलिए हमारे मीडियोकर हालात है, मीडियोकर सब कुछ है। 10वीं कक्षा में इंसान काइंड ऑफ सोचने में लग जाता है, भाई करियर क्या करेंगे, पैसा कैसे कमाना है, ये करियर स्टार्ट कर सकते हैं, किस कॉलेज में जाना चाहूंगा मैं। मेरे कहने मतलब ये है कि आई डोंट थिंक 10th क्लास से, सिंपल 10th क्लास होकर मार कर रखें, तो कोई भी ऐसा टॉपिक है आपकी जिंदगी में, मूवीज से लेके किसी भी चीज की बात कर लो, यानी कि आप शिंडलर्स लिस्ट भी देख रहे हो और आप एक से खतरनाक गोरी मूवियां भी देख रहे हो, स्लैशर मूवियां भी देख रहे हो, हॉरर मूवियां भी देख रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो, जो कि आप एक 14 साल के बच्चे को या फिर 8 साल के बच्चे को अलाउड ही नहीं होगा सिनेमा में। आपको आईडी दिखानी पड़ेगी। पहला सेंट्रली क्वेश्चन ये आता है, हम जब कहना चाहते हैं कि हम यूथ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो यूथ की एज क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर इस इंसान के शो में सिर्फ 24 साल के, 20 साल के लोग आ रहे हैं, 30 साल के लोग आ रहे हैं, 35 साल के लोग आ रहे हैं, 40 साल के लोग आ रहे हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वो टिकट्स, हम तब उनको कैसे रोक सकते हैं? हाउ कैन वी स्टॉप ग्रोन एज पीपल from consuming what they want to consume? Like at what age does the sarkar or does the state or the majority में populace decide कि now I am an adult who's capable of choosing whatever I want to because now I am an adult. अब मेरी जिंदगी में अब मैं मालिक हूँ अपना। वो क्या एज है भारत में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पे इंसान के बिहार पे ठेका नहीं ले रहे उसका। हम कहते हैं तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे हैं, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी, तुम्हारी चॉइस तुम्हारी, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी है। तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि भाई हम नहीं बताएंगे तुम्हें क्या देखना चाहिए और हम डिक्टेट नहीं कर सकते तुम्हारे बिहाफ में तुम्हें क्या करना है अपनी जिंदगी के साथ। तुम अब एक अपने इंसान हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो एज क्या है, 24 है, 21 है, 18 है, क्योंकि लीगली तो हम कह रहे हैं 18 में अडल्ट हो जा रहा है इंसान। तो टेक्निकली 18 के ऊपर अब वो जो भी कर रहा है उसकी जिंदगी के ऑप्शंस हमारे पर लिमिट करने की नहीं होनी चाहिए, राइट? वो अब हम टेक्निकली लीगली कह रहे हैं वो एक अडल्ट है, उसके डिसीजंस अब उसके हैं, उसको क्या कंज्यूम करना है वो उसकी चॉइस है। तो क्या बस्सी के शो में 16-14 साल के बच्चे अलाउड थे बुक माई शो पर जाके टिकट खरीदने के लिए? देन आई अंडरस्टैंड कि आपने कैंसिल करा कि भैया ये शो का जो कंटेंट है ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, आई गेट इट। बट अगर आप 18 साल के इंसान को कह रहे हो वो अडल्ट है, तो
है, चॉइस है कि उसको क्या कंज्यूम करना है। और उसके बाद अगर टिकट खरीद के एक ऐसा इवेंट जिसमें है कि भैया 18+ यानी अडल्ट्स ओनली कंटेंट है, यानी कि हम स्टैंड अप कॉमेडी बात कर रहे हैं, इवन तो जोक्स है लेकिन टॉपिक्स थोड़े से गंभीर होंगे। हो सकता है हम शादी के बारे में बात करें, हम शादी के इंटीमेसी पे जोक मारें, हम हो सकता है चीटिंग पे जोक पूरी दुनिया की सारी एम्बुलेंस, पुलिस, रोते हुए बच्चे सब मेरे घर के बाहर इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगा। मारे जो हम नहीं चाहेंगे भाई कोई 14 साल का इंसान देखे, ठीक है। और अगर सिर्फ गाली एक मार कर है कि हमारे देश में गाली बकना ही अलाउड नहीं होना चाहिए, फिर तो कोई कंटेंट नहीं बचने वाला। एक दो चैनल रह जाएंगे यूट्यूब पे, ना तुम्हारा आशीष चंचलानी बचेगा ना बीबी के। ओके, दूसरी चीज़ है कि एज का क्वेश्चन है कि भाई क्या एज होनी चाहिए, क्या कुछ नहीं होनी चाहिए। ये एज वेज का क्वेश्चन नहीं है दोस्त, सिंपल बात है। एक मुद्दा उठ गया है, वो अभी थोड़ा सा खड़ा हो गया है, जो लेटेंट वाला सीन है, उसकी वजह से सरकार को लग रहा है कि भाई पब्लिक को तो ऐसी चीज़ों से बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारे यहाँ की सरकार है निकम्मी, टू बी ऑनेस्ट, अपने ज़्यादातर पैरामीटर्स पे। और ये बात जितने लोग मेरा चैनल देखते हैं उन्हें पता है, मुझे मोदी जी की ज़्यादा पसंद है अपने ऑल्टरनेटिव्स के मुकाबले में। जो ऑल्टरनेटिव है, मुझे बीजेपी की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट को मैं ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ मुकाबले अगर कांग्रेस आ जाए। मैंने इस पर कभी भी नहीं छुपाया, मैंने इस पर एक्चुअली बहुत सारी वीडियोज़ भी बना रखी हैं। बट ये गवर्नमेंट भी कोई आइडियल गवर्नमेंट नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू अपीयर टू बी डूइंग समथिंग। उनको ऐसा दिखाना है कि भाई हम तो बड़े प्रोएक्टिव हैं, हम तो एक्शन लेते हैं, हम तो कंट्री को बढ़िया चला रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। जो करने वाले काम होते हैं वहाँ इनसे नहीं होता काम, बड़ा धीरे धीरे मरमरा के किसी तरीके से इकॉनमी वगैरह जो भी है उस पे फुल, मतलब क्या कर रहे हैं, समथिंग हो ही पड़ी है, वो वाला सीन है इनका। इन चीज़ों पे क्रैक डाउन करना बड़ा इजी होता है। इन चीज़ों पे बस रोक दिया भाई शो, किसी का क्या कर लेगा ये, होगा फेमस कॉमेडियन, लेकिन गवर्नमेंट अगर आके तेरा शो रोक देगी तो तू क्या कर लेगा भाई, कुछ नहीं कर सकता, राइट। चाहे चाहे पू करेंगे कुछ लोग, बस ख़त्म बात। पर उन लोगों को दिल को शांति मिलेगी जो ये सोच रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब गालियाँ क्यों दी जा रही हैं। तो ये भाई हाईएस्ट लेवल की हिपोक्रेसी चल रही है। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इस चीज़ से। वाइन्स बचेगा ना, कैरी मिनाटी बचेगा, सारे का सारा यूट्यूब गायब हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। या तो पूरे यूट्यूब को अपना सारा कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा, जितने भी क्रिएटर हैं, और फिर वो नया कंटेंट बनाना स्टार्ट करें। मिर्जापुर से लेके सीक्रेट गेम से लेके 50 मूवियां चल रही हैं, 50 ओटीटी पे प्रोग्राम से, जहाँ पे गालियां शालियां सब कुछ है, सब बंद करो, सब हटाओ। जितनी भी तुम्हारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आइटम सॉन्ग्स हैं, आइटम सॉन्ग भी क्या प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे ये शो कैंसिल हुआ है आउटराइट सिंपल कि इसकी शो में गालियां हैं, इसलिए स्टेट डिसाइड कर रही है ये शो नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये चॉइस लोगों के पास होनी चाहिए जो कि एडल्ट्स हैं। ये मैं कह रहा हूँ, स्टेट के पास होना चाहिए ताकत कि मैं डिसाइड करूंगा क्या एज है, ये उनके लिए कंटेंट नहीं है। इस प्रकार स्टेट के पास एब्सोल्यूट ताकत है भाई, वो डिसाइड करेंगे कि उनके पास क्या ताकत है। अगेन मैं ऐसा कह नहीं रहा कि ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा है। उनको अगर लगेगा कि अब हमें इसे कैंसिल कर देना चाहिए, हमें इससे फ़ायदा होगा, तो वो कर देंगे भाई। कोई पूरी दुनिया के हालात देख लो, यूरोप को उठा के कोई सी भी न्यूज़ किसी भी ऑनलाइन मीडिया पे जाके यूरोप की कोई भी सिचुएशन देख लो, आए दिन उनके लोग अटैक्स में मरते हैं। आए दिन किसी न किसी तरीके का अटैक होता है, किसी का कुछ तरीका का कुछ ना कुछ होता है। उनकी गवर्नमेंट पुलिस इंस्टेड ऑफ रीज़न ढूंढने के कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसे फिक्स करने के, उल्टा अपने ही लोगों को हेट स्पीच ऑनलाइन पोस्ट कर दिया कुछ गलत, ये वो इन सारे चक्रों में फंसा फंसू के उनको ही जेल में डाल देती है जो प्रोटेस्ट करने आते हैं। यूके में ये हो रहा है हम देख रहे हैं, यूरोप में ये हो रहा है हम देख रहे हैं। और वो कंट्रीज़ अपने आप को एग्जाम्पल बना के पेश करते हैं कि हम हैं डेमोक्रेसी। और जो उनकी खुद की जो पॉपुलेशन है, जिनके प्रति उनका पहला उत्तरदायित्व होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनको ऑनलाइन देख लो कि वो क्या लिख रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है जैसे हम सोचते हैं कि ये करनी चाहिए, जैसी बुक्स में लिखी हुई है, वैसा नहीं है। फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला नहीं है। फॉर द पीपल जो हम डिसाइड करेंगे, जो पावर में बैठे हुए हैं, उस तरीके से सिस्टम चल रहा है आज के टाइम पे ज़्यादातर। कंटेंट उनके लिए नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बट हाँ, इस एज के ऊपर लोग देख सकते हैं क्योंकि वो अडल्ट्स हैं। स्टेट कह रही, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ये अडल्ट्स हैं, यानी कि अब इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चूज कर सकते हैं अपने लिए। बहुत सारे लोग इसीलिए उसमें से मिलेंगे जो नहीं जाएंगे, जिनका टाइप नहीं है, जिनका टेस्ट नहीं है, वो
जिनका टेस्ट कुछ और है वो खरीदेंगे। काइंड ऑफ फ्री मार्केट ये होता है जहां पे हर इंसान के लिए जो भी वो खरीदना चाहता है ऑप्शन है उसके पास, क्योंकि वो एक अडल्ट है। अब वो एक पूरा संपूर्ण व्यक्ति है। एटलीस्ट मैं एक बात कहना चाहूंगा, पूरी पृथ्वी में हर जगह वैल्यू सिस्टम एक्सिस्ट करते हैं, हर जगह। चाहे मेलोनी की आप बात कर लो, इटली में जो लोग प्रेम करते हैं भाई, वो वैसे एक बात ध्यान से देखी जाए तो फ्रीडम ऑफ चॉइस तो हमारी कंट्री में हम शायद हमें आई डोंट नो हमें कहना चाहिए अपने आप को फुल डेमोक्रेसी या नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारी कंट्री में पहले भी नहीं था एग्जिस्ट करता। 90s से पहले आई थिंक ये 2-4 ही गाड़ियाँ होती थी, एम्बेसडर और फिएट, ये या कॉन्टेसा वगैरह जो हिंदुस्तान मोटर्स की दूसरी कार थी। आपको फॉरेन ब्रांड या ये सब भी लेने के लिए आप इंपोर्ट कर सकते हो, जिस पे कि आप 100% से ज़्यादा ड्यूटी दोगे। आई डोंट नो वो कितना अवेलेबल था हर किसी के लिए, अगर उसके पास पैसे हों भी तो आई डोंट नो यार, हमें अपनी कंट्री का पास्ट ये और इसके बारे में लोग बड़े, मैं सुनता हूँ कई बार इसको एक गर्व का वो दिखा के बताते हैं कि भाई हम तो ऐसे थे, हम तो कंट्रोल करते थे, हम अपने सेल्फ उस पर चलते थे। बट अगर एक जनता के, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि नहीं है, फुल डेमोक्रेसी है कि नहीं है, तो वो नहीं था भाई। हमारे वहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी थी, काइंड ऑफ सोशलिज्म चल रहा था हमारे वहाँ, और टू सम एक्सटेंट अभी भी चल रहा है। और ये जो हमें देखने को मिल जाते हैं बीच बीच में इस तरीके के एक तरीके के छुपे हुए गैग ऑर्डर्स बेसिकली, क्योंकि गैग ऑर्डर ही हो गया ना। और अगेन मैंने बताया, मैं इस बंदे का बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक इस बंदे की कोई वीडियो नहीं देखी। जितना जो दिख गया थोड़ा बहुत इधर उधर शॉर्ट्स वगैरह में, उसको ही झेलना मुश्किल हुआ है। लेकिन भाई उसको अपना काम तो करने दो यार। ये एनीवे वो कंजर्वेटिव है। बट इतना मैं कह रहा हूँ कि इटली में कोई शो बैन नहीं हो रहा। स्टेट कंट्रोल कम्युनिज्म के अंदर होता है, उसी पॉपुलेशन के एडल्ट्स भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। स्टेट डिसाइड करिए ऑन बिहाफ ऑफ एडल्ट्स, यानी एडल्ट्स भी अब एडल्ट्स नहीं रहे। एक 60 साल का आदमी भी, उसके पास राइट नहीं है चुनने की कि मैं बस्सी को सुनना चाहता हूँ कि नहीं चुनना चाहता। मैंने 60 साल की जिंदगी जी ली, 60 साल जिंदगी जी ली भाई। इस साल रिटायरमेंट है मेरा। हो सकता है पीएचडी करी हो, मैं प्रोफेसर था एक यूनिवर्सिटी में साइकोलिंग्विस्टिक्स पे भाई, मैंने लेक्चर दिए जिंदगी भर। तो मेरे को अलग अलग तरह से लिंग्विस्टिकली लैंग्वेज का एक्सप्रेशन देखने में मजा आता है। तो इसलिए मैं बस्सी का शो देखने जाऊंगा, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव उसके दिमाग से जैसे वो कंस्ट्रक्ट करता है लैंग्वेज के द्वारा, मैं सुनना चाहता हूँ। अब सरकार कह रही है तुझे नहीं समझ है, हम बताएंगे। तेरे को समझ नहीं है, हम तुम्हारे बिहाफ पे बता रहे हैं। 60 साल के पीएचडी प्रोफेसर साइकोलिंग्विस्टिक्स के, तुम्हें ये कॉमेडी नहीं सुननी चाहिए, इसमें गालियां हैं। प्राइवेट लाइफ में नॉर्मली हर तरह के जोक्स, हर तरह की बातें 19 साल के जितने लड़कों का भी। एक और एग्जांपल इसका दे देता हूँ आपको। मॉडर्न टाइम में आपको पता होगा कि आई थिंक पूरे इंडिया में ही किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते आप गाड़ी पे, और उसका कोई ये नहीं है कि एयर क्वालिटी पे ही उसका इफेक्ट होगा। ऐसी मॉडिफिकेशंस जिससे कि उस गाड़ी के पोल्यूशन लेवल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैसी मॉडिफिकेशंस भी अलाउड नहीं है। तो बेसिकली एज ए कंज्यूमर उन्होंने आपको वहाँ भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है भाई। जब आप देखते हो, पता नहीं पहले भी शायद कह रहा था, जब आप देखते हो ना कि बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं कंट्री जिनके पास पैसे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको बेहतर पैसे मिल रहे हैं बाहर। बड़े सारे रीजंस होते हैं इस तरीके के कि लाइक एक तरीके के छुपे हुए कर्ब्स हैं फ्रीडम पे, डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट चीज़ों में। भाई बहुत सारे लोग मोटर हेड होते हैं, बहुत सारे लोगों को गाड़ियों में हर तरीके के मॉडिफिकेशंस और एडवांसमेंट्स करना पसंद है। और वैसे लोगों के लिए बड़ी चीज़ है यार, आपके लिए शायद नहीं हो, लेकिन वैसे लोगों के लिए बड़ी चीज़ है। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि दुबई कहने को तो एक लाइक मोनार्की है अपने आप में, राइट, क्योंकि वहाँ पे एमिरेट है बेसिकली, जो कि एक मोनार्की का एक वर्जन होता है। बट फ्रीडम वहाँ पे किस लेवल के हैं लोगों के पास। हाँ, आप लॉ नहीं तोड़ सकते, बट फ्रीडम देखो किस लेवल के हैं। और वो इसीलिए बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे यार, कोई टैक्स जीरो है। मैं यहाँ पे जितने भी 19 साल के लोग हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के, मुझे बताओ आपके झुंड में जहरीले जोक चलते कि नहीं चलते? जहरीले जोक 12 साल से शुरू हो जाते हैं। बातें कर रहा हूँ, आप सबके ग्रुप में जहरीली बातें चलती कि नहीं चलती? अगर आप जो मीम सेंड करते हो एक दूसरे को, अगर वो सिंपल वही देख लिए जाए और उसके बेसिस पे हो कि क्या जो बस्सी बात कर रहा है उससे ज्यादा जहरीले हैं कि नहीं है वो मीम्स। अगर आज बस्सी या किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन के ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने जो बोला है वो ऑब्जेक्शनेबल है, हम अगर कह रहे हैं, स्टेट कह रही है कि
ये हम नहीं दिखा सकते। तो जितने भी मीम पेजेस हैं ये भी जानने वाले हैं, फिर इतने सारे मीम्स हैं अक्रॉस पॉलिटिकल डायमेंशन डोमेन से चलते हैं। मोदी जी के भी इतने मीम्स चलते हैं, केजरीवाल में भी इतने मीम्स चलते हैं, हर जगह मीम्स चलते हैं भाई। पेजेस पे भयंकर मीम्स होते हैं, सबको खत्म करना पड़ेगा आपको। तो करना सब कुछ खत्म करो, सोचने वाली बात है। मैं अभी बस सोचने के लिए कह रहा हूं। इट्स अ थिंग टू क्वेश्चन एंड अ थिंग टू पॉन्डर। आगे आप काम करिए, अपना दिमाग बढ़ाइए, क्रिटिकल थिंकिंग। थैंक यू भाई। अगेन यार, ये ले जाने की कोशिश, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 80s या उससे पहले के टाइम में इस तरीके की चीज़ें करके गवर्नमेंट ले जाने की कोशिश कर रही है। और इस जब भी कुछ ऐसा होता है तो एंटी गवर्नमेंट की याद आ जाती है, उनके कहे हुए सुनहरे शब्द जो इतिहास के पन्नों में छप गए हैं, वो हमेशा ही अपनी रेलेवेंस को मेंटेन रखेंगे इस तरीके के इंसिडेंट्स के बाद या की वजह से। आई डोंट नो, मुझे तो ओवरऑल पूरा जो फसाड है जो हमारे माइंड के अंदर है कि इस तरीके का फ्रीडम, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और हम फ्रीडम है, कुछ तरीके का, कुछ चीज़ों का है फ्रीडम है। उसमें से एक चीज़ जिसका कि थोड़ा बहुत फ्रीडम था ओवरऑल, वो था स्पीच का। और ये एक्शंस लेके ये लोग कहीं पिछले दौर में ही ले जा रहे हैं हमें।